नमस्कार। आज हम उत्तराखंड की एक ऐसी सच्ची घटना की गहराई में उतरने वाले हैं जो वाकई रोंगटे खड़े कर देती है। ये कहानी है एक नौजवान की, उसकी एक रात के सफर की और एक ऐसे फैसले की जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत समझते हैं। ये जो बात है ना, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। साहिल नाम के एक लड़के के लिए ये एक भयानक हकीकत बन गई। और यही सलाह इस पूरी कहानी का केंद्र है, जो हमें बताती है कि कभी-कभी किसी की मदद करने का अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। तो कहानी शुरू होती है साहिल से, एक नौजवान जिसके सपने बड़े थे, एम्बिशंस बड़े थे। लेकिन एक रात एक सुनसान सड़क पर लिए गए उसके एक फैसले ने उसके सपनों को एक भयानक हकीकत में बदल दिया। साहिल उत्तराखंड का रहने वाला एक बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिशियन था। वो अपना पैशन जी रहा था, अपना करियर बना रहा था, और उसके काम की वजह से उसे अक्सर देर रात तक ट्रैवल करना पड़ता था, जो उसके लिए एक आम सी बात थी। तो ये बात है साल 2023 की एक रात की। रात के करीब 11 बजे साहिल ने अपना शो खत्म किया और 11:15 बजे तक वो अपने गांव के लिए स्कूटी से निकल पड़ा। कोई 3 घंटे का रास्ता था। सफर ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर रात के करीब 1:15 बजे जब वो अपने गांव के पास एक सुनसान अंधेरी सड़क पर था, वहां कुछ अजीब हुआ। उस घने अंधेरे में एक टूटे फूटे पुराने से घर के बाहर एक बुजुर्ग आदमी ने साहिल को हाथ देकर रोका। वो बहुत घबराया हुआ लग रहा था। उसने साहिल से मदद मांगी, कहा कि घर के अंदर उसकी पत्नी गिर गई है और वो अकेला उसे उठा नहीं पा रहा। और यहीं से कहानी में एक बहुत ही अजीब मोड़ आता है। साहिल नेकी दिखाते हुए मदद के लिए जैसे ही घर के अंदर गया, उसने देखा कि वहां कोई भी नहीं था। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि जो आदमी बाहर इतना परेशान और घबराया हुआ था, वो अंदर जाते ही एकदम शांत हो गया और उसने साहिल को देखकर बस इतना कहा, तुम जाओ यहां से। अब उस अजीब सी मुलाकात के बाद साहिल की जिंदगी में एक बहुत ही भयानक दौर शुरू हुआ। ये कोई आम बीमारी नहीं थी, ये एक ऐसी अनदेखी ताकत का असर था जिसे कोई डॉक्टर समझ नहीं पा रहा था, और ये चीज उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। उस रात की अगली सुबह से ही साहिल में बदलाव दिखने लगे। सबसे पहले तो जब वो सोकर उठा तो उसे लगा जैसे उसके शरीर में जरा भी जान नहीं है। दिमाग हर वक्त धुंधला सा रहता था, जैसे किसी नशे में हो। उसे खून खराबे के भयानक सपने आने लगे और अक्सर उसकी नींद तेज धड़कनों से खुलती थी। और तो और उसके शरीर पर अजीब नीले निशान पड़ने लगे थे, जिनका कोई कारण नहीं था। अब ये जो बदलाव आप देख रहे हैं, ये वाकई डरावने हैं। जमीन आसमान का फर्क आ गया था साहिल में। जो लड़का हमेशा एनर्जेटिक और साफ सुथरा रहता था, अब वो नहाने से कतराता था। जो अपने परिवार को रोज फोन करता था, उसने सबसे बात करनी बंद कर दी। उसका म्यूजिक करियर तबाह होने लगा। और सबसे अजीब बात, उसे मांस खाने की एक ऐसी भूख लग गई जैसे जैसे कोई जानवर हो। साहिल की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और डॉक्टरों के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। लेकिन फिर एक रात ऐसी आई जिसने उसके हर डर को हकीकत में बदल दिया। उस रात उसे यकीन हो गया कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो इस दुनिया का नहीं है। जरा सोचिए उस एहसास के बारे में, जब आपका दिमाग ये फर्क करना ही बंद कर दे कि क्या सच है और क्या सिर्फ एक बुरा सपना। साहिल बिल्कुल इसी खौफ से गुजर रहा था। उस रात साहिल को स्लीप पैरालिसिस हुआ। मतलब उसकी आंखें खुली थीं, वो सब कुछ देख और सुन सकता था, लेकिन अपने शरीर का एक हिस्सा भी हिला नहीं पा रहा था। और ये कुछ मिनटों के लिए नहीं हुआ, ये पूरी रात चला। और उस बेबसी की हालत में उसे साफ साफ महसूस हो रहा था कि उसके बंद कमरे में कोई और भी है। कोई है जो पूरे अपार्टमेंट में घूम रहा है, कभी बेडरूम में तो कभी बाथरूम में। उस मौजूदगी ने, या जो भी वो चीज थी, उसने ज्यादातर वक्त किचन में गुजारा। और सुबह जब साहिल हिलने डुलने के काबिल हुआ तो उसने किचन में जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। रात की बची हुई हड्डियों को किसी ने किसी जानवर की तरह नहीं बल्कि किसी अमानवीय तरीके से चबा डाला था, जबकि घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद थे। इस भयानक रात के बाद साहिल के पास हिम्मत जुटाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसने अपने परिवार को सब कुछ सच सच बता दिया। वो डरे हुए और बेबस थे और उसे एक स्थानीय पुजारी के पास ले गए, इस उम्मीद में कि जहां विज्ञान फेल हो गया है, शायद वहां आस्था कोई रास्ता दिखाए। पुजारी ने जो बताया वो किसी के भी होश उड़ा दे। उन्होंने 2 बुरी शक्तियों की पहचान की। पहली, छलावा, एक ऐसी आत्मा जो किसी का भी रूप धरकर इंसानों को अपने जाल में फंसाती है।
और दूसरी पिशाच, एक मांस खाने वाली शैतानी आत्मा जो किसी इंसान के शरीर से जुड़कर उसकी सारी जीवन शक्ति चूस लेती है। पुजारी ने पूरा खेल समझाया। उन्होंने बताया कि ये एक सोचा समझा जाल था। पहले छलावे ने एक मजबूर बूढ़े का रूप लेकर साहिल को फंसाया, फिर उसे उस वीरान घर तक लाया गया जो असल में उस पिशाच का ठिकाना था। और जैसे ही साहिल उस घर में दाखिल हुआ, वो पिशाच उससे चिपक गया। बस उसके बाद से वो धीरे धीरे साहिल को अंदर से खत्म करने लगा। साहिल का व्यवहार बदलना, मांस की वो अजीब तलब, वो सब उसी पिशाच का असर था। पुजारी की ये बात इस पूरी कहानी का सार है। ये हमें सिखाती है कि अंधेरे में दिखने वाली हर चीज वैसी नहीं होती जैसी वो नजर आती है। तो अब हम कहानी के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या साहिल उस बुरी ताकत से छुटकारा पा सका, और जानेंगे उस भयानक सच के बारे में जिसने इस पूरी अलौकिक घटना पर एक पक्की मोहर लगा दी। पुजारी के इलाज और कई दिनों तक चले अनुष्ठानों के बाद साहिल को आखिरकार राहत मिली। उसे सच में ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कंधों से कोई बहुत भारी बोझ उतर गया हो, और धीरे धीरे उसकी खोई हुई एनर्जी और उसका असली स्वभाव वापस आने लगा। लेकिन कहानी का सबसे डरावना हिस्सा तो अब आना बाकी था। जब साहिल ठीक हो गया तो उसने हिम्मत करके उस घर के बारे में पता किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि वो घर तो सालों से वीरान और खाली पड़ा है, वहां कभी कोई रहता ही नहीं था। तो साहिल की ये सच्ची कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या आज भी हमारे आसपास इन अंधेरे कोनों में ऐसी प्राचीन और खतरनाक शक्तियां मौजूद हैं जो बस किसी इंसान के एक छोटी सी नेकी का इंतजार कर रही हैं ताकि वो उसे अपना शिकार बना सकें।